नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार.com। इस वक्त हमारे साथ आपको दो शख्सियत दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक की पूरी जानकारी दे रहा हूं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं AISF के राज्य सचिव रंजीत पंडित जी। आप सोच रहे होंगे कि इनसे क्यों आज मुलाकात हो रही है इस चैनल के माध्यम से, तो मैं आपको मुख्य बात जो है वो पहले बता दे रहा हूँ कि PG तक जो भी छात्रा है या फिर जो भी छात्र हैं उनको मुफ्त में जो है शिक्षा मिलनी है। अब क्या कुछ उसमें कंडीशन है, क्या कुछ नियम है, शर्त है, उस पर भी हम बात विमर्श करेंगे और जानेंगे रंजीत जी से ही आखिर किस तरह इनके दिमाग में ये विचार पनपा और अभी लोगों के जो सारे जो नेता हैं, चाहे वो फिर बिहार सरकार में हो या फिर केंद्र सरकार में हो, सारे नेता का इस चीज़ पर जो हमारे देश को, जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो निर्माण करेंगे हमारे देश को सही तरीके से पढ़ लिख कर, उनके लिए शिक्षा को लेकर एक बड़ी पहल की गई है इनके द्वारा। इनसे ही बातचीत करते हैं क्या कुछ वजह से इनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे साथ समय देने के लिए। जो भी छात्र या फिर छात्राएं हैं जिनको आपके द्वारा इस तरह का जो है आवेदन कोर्ट में FIR किया गया कि जो भी छात्र हैं या फिर छात्रा हैं उनको मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, किस तरह का ये नियम है, किस तरह का ये पहल है? देखिए, सबसे पहले बेगूसराय के अंदर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का छात्रा कन्वेंशन हुआ था। उसमें राज्य भर की जो लड़कियां हैं, छात्रा है, वो शामिल हुई थी और उसमें एक प्रस्ताव हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने लिया था कि छात्राओं को PG तक निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि छात्राओं का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद एक U-डैश का सरकार का आंकड़ा, एक रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया कि नर्सरी में लगभग 16 लाख लड़कियां प्रवेश तो लेती हैं, लेकिन इंटर आते आते वह 2 लाख के करीब बचती है और स्नातकोत्तर PG आते आते उसकी संख्या हज़ारों में रह जाती है। तो इतना बड़ा ड्रॉप आउट रेशियो था। इसको लेकर के AISF का एक प्रतिनिधि मंडल जो तत्कालिक मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिला था और जीतन राम मांझी ने इसको गंभीरता से लिया और उन्होंने उनके प्रयास से 24 जुलाई 2015 को सरकार ने एक संकल्प पारित किया जिसमें यह कहा गया था कि सामान्य वर्ग की लड़कियों को और SC ST के लड़कों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लड़के और सामान्य सभी लड़कियां को हम PG तक नामांकन के समय प्रत्येक स्तर पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे और इससे कॉलेज को जो क्षति होगी वह अगले वित्तीय वर्ष में सरकार उसकी प्रतिपूर्ति करेगी। लेकिन यह देखा गया है पूरे राज्य के अंदर, हम लोगों ने देखा कि उस आदेश का उल्लंघन किया जा रहा था। हर सभी विश्वविद्यालयों ने किया। हमारी टीम ने हर जगह से हम लोगों ने कलेक्ट किया रसीद, जहां लड़कियों को पैसा लग रहा था, SC ST वर्ग के लड़कों को लग रहा था, उसको हम लोगों ने संग्रहित किया। कुछ राइट टू इन्फॉर्मेशन से भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया विश्वविद्यालय कॉलेज से, जिसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय ने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ शुल्क लिया जाता रहा, लेकिन जब पैसा सरकार हमको दे देगी तो हम वापस कर देंगे। कई जगह पे यह भी बात निकल के आया कि केवल हम ट्यूशन फी नहीं लेते हैं, बाद बाकी और सब फी लिया जा रहा है। कई जगहों पे छात्र संघ मद की राशि ली जा रही थी, कई जगह पे सभी शुल्क लिए जा रहे थे। तो इस तरह से उस आदेश का, संकल्प का सीधे तौर पे उल्लंघन हो रहा था। इसको लेके हमारी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य स्तरीय कॉल भी दिया, कई बार धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी हमारे साथियों ने किया अलग अलग जगहों पे, लेकिन विश्वविद्यालय या सरकार के स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के बाद हम सभी चीज़ को संग्रहित करके पटना उच्च न्यायालय गए और उसमें कोर्ट में हमने सारे एविडेंस के साथ कोर्ट को कहा कि देखिए सरकार के आदेश का किस तरह उल्लंघन हो रहा है। और उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने पहले भी निर्देशित किया था सभी विश्वविद्यालयों को कि आप जो शुल्क लिए वापस कीजिए, लेकिन नहीं होने के बाद अभी 12 जुलाई को कोर्ट ने बड़ा हार्ड डिसीजन लिया और उन्होंने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को कहा है कि जो भी पैसा आपने 24 जुलाई 2015 के बाद सामान्य लड़कियों और SC ST वर्ग के लड़कों से लिया गया है, वह पैसा को आप अविलंब वापस कीजिए, 1 सप्ताह के अंदर वापस कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि अब जो यह कैटेगरी की लड़कियां हैं और SC ST वर्ग के लड़के हैं उनका शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसकी गारंटी कीजिए।
तो यह इनको 1 सप्ताह का टाइम मुख्य सचिव बिहार सरकार को दी गई है। इस सप्ताह फिर उसका हेयरिंग होना है। हम मधेपुरा आए हैं खासकर छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए कि जो पैसा लिया गया है वह पैसा वापस हो रहा है कि नहीं, वह देखने के लिए आए हैं। लोगों को बताने के लिए आए हैं कि इस तरह का अधिकार आपको मिला है। कोर्ट ने भी आपके पक्ष में फैसला दिया है, आपके अधिकार का सवाल है, आप आगे आइए। और कुछ छात्र छात्राओं से मिलकर हम रसीद भी यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं और इसको फिर हम माननीय उच्च न्यायालय को बताने का काम करेंगे कि आपके आदेश के बाद भी इस तरह के पैसे वापस नहीं हो रहे हैं। तो इसी सोच समझ के साथ मैं और हमारे साथी जन्मेजय जी मधेपुरा दौरा पे हैं। तो जिस तरह से आपके द्वारा जो है मुकदमा दायर किया जाता है कोर्ट में कि छात्रों के हित में इस तरह का कार्य होना चाहिए, आखिर किस छात्रों को SC ST OBC जनरल किस तरह का शुल्क लागू किया जाए या फिर न किया जाए? देखिए, हमारा साफ है इस पे कि जो सरकार का संकल्प में जो आदेश दिया गया है वह उसको माना जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी अब यह चीज़ को कह दिया है। तो उसमें है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्र हैं, जो PG तक एडमिशन ग्रेजुएशन PG में जिनका नामांकन हुआ है 24 जुलाई 2015 के बाद, उनको वह राशि वापस की जाए जो ली गई है नामांकन के समय। और सामान्य वर्ग के लड़कियों को, सभी लड़कियों को, चाहे वह किसी भी रिलीजन या कास्ट की हो, उनको पैसा नहीं लेना है। यह सरकार का संकल्प है, तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाए। अब तो कोर्ट ने भी कहा है, तो इसी उद्देश्य से हम आए हैं, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज कोई और वजह भी मधेपुरा आने का हो सकता है, क्योंकि आपके जो है 2 बड़े नेता वो AISF से इस्तीफा दे चुके हैं, क्या ये भी वजह हो सकता है? वो ये वजह तो सांगठनिक मसला है, वो हमारा अभी नहीं है। हम आए हैं तो हालांकि उस चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद हम जाएंगे, अपने सेक्रेटेरिएट बैठेगी हमारी, हम बातचीत करेंगे वहाँ क्या करना है उस पर कोई निर्णय के लिए हम नहीं है। मुख्य काम हमारा यही था कि अभी इसका पालन हो रहा है कि नहीं, इसको देखें। और कुछ साथियों से मुलाकात, हमारे जिला अध्यक्ष जिला सचिव अभी हमारे साथ मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पे जो है वह उस तरह की चीज़ों को हम वहाँ जाने के बाद देखेंगे, सचिव मंडल में अपने देखेंगे क्या हो सकता है। जिन छात्राओं को जिसने पेमेंट जो होती है कॉलेज को वो यूनिवर्सिटी को कर दिया है, क्या उसमें आप सफल हो पाएंगे कि सबको वापस राशि मिल जाए? क्योंकि एक बड़ी बात होगी कि स्टूडेंट तक पैसा वापस पहुंचना। देखिए, इसमें प्रक्रिया तो थोड़ा समय तो लगेगा, जिस तरह के हालत हैं, चूँकि एक ही विश्वविद्यालय के अंदर अलग अलग कॉलेजों में एक ही विषय में अलग अलग शुल्क है। एक कॉलेज एक ही विश्वविद्यालय का हिंदी ऑनर्स है, उसमें अगर 1200 रुपये लिया जा रहा है, तो दूसरे जगह उसी में 2200 रुपये लिया जा रहा है, 2700 रुपये लिया जा रहा है। तो यह एक सवाल है कि सरकार वापस करेगी तो एक समानुपाता नहीं है, फी स्ट्रक्चर इक्वल नहीं है, तो यह एक प्रॉब्लम होगा। लेकिन यह सरकार और विश्वविद्यालय के अंदर का मामला है, उसमें हमको ज़्यादा नहीं, हमारा केवल यह कहना है कि जो आप निःशुल्क नामांकन की बात कहे हैं वह सुनिश्चित कीजिए। तो उसमें सरकार भी अपने स्तर से पहल कर रही है, बातचीत हो रही है, विश्वविद्यालय भी कर रही है, लेकिन वह क्या सरकार करेगी नहीं करेगी वह उनका मामला है। हमारा है कि डिमांड है, इसको करना चाहिए, सरकार का आदेश है, उसका पालन होना चाहिए। हम आपको यह भी बताएं कि यह आदेश अंगीभूत इकाई जो है, उसके अलावे यह संबद्ध विद्यालय जो महाविद्यालय एफिलेटेड कॉलेज है उस पर भी यह लागू है। तो जो भी छात्र छात्राएं आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, खासकर मधेपुरा और इस कोसी इलाके के छात्र छात्राओं को, कि आप अगर इसी अनुसूचित जाति जनजाति से हैं या छात्रा हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अगर शुल्क लगा है तो आप विश्वविद्यालय कॉलेज के पास जाएं और पता करें कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो हमारे टीम के लोग हैं उनको ज़रूर बताएं, उनको रसीद दें। हम लोग कोर्ट को बताने का काम करेंगे कि यहाँ शुल्क लग रहा है। तो यह आग्रह हम आपके चैनल के माध्यम से करना चाह रहे हैं। दूसरा, हम यह कहना चाह रहे हैं कि वैसे लोग जो विद्यार्थी नहीं हैं लेकिन उनके आसपास में कुछ छात्राएं हैं जो ग्रेजुएशन कर रही है या की हैं 24 जुलाई 15 के बाद, तो वैसे लोगों को, आम लोगों से हमारे अपील है कि वह बताने का काम करे कि शुल्क नहीं लिया जाना था, लिया गया है, तो वह वापस की बात माननीय उच्च न्यायालय ने किया है। आप विश्वविद्यालय कॉलेज में जाके पता करें, और नहीं तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको बताएं। वो लोग आपके लिए मधेपुरा भी आए हैं और आग्रह करके गए हैं कि जितना रसीद हो सकता है दे, और वापस कराने का काम वो लोग करेंगे। वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो यह भी अपील है आम लोगों से कि यह मैसेज को, हमारे संवाद को आम लोगों तक पहुँचाने का जो भी लोग देख रहे हैं वह करें। जी बहुत
हमारे साथ मौजूद हैं AISF के स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी जन्मय जय जी। इनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर जिस तरह का जो सफलता AISF ने प्राप्त की है, आखिर उनको लागू जो है धरातल पर जो ज़मीनी स्तर है उन पर कब तक लागू अच्छी तरह से हो जाएगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को धन्यवाद। AISF बिहार की ओर से हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थी और शिक्षा हित की बात होगी तो AISF को डिनाई नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम कहेंगे कि जैसे ही हमारा छात्रा कन्वेंशन जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया, तुरंत उसके बाद ही उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिल करके जीतन राम मांझी जी से हमारे अभी जो वर्तमान राज्य सचिव हैं, उन्होंने इस पर पहलकदमी करते हुए RTI दाखिल करके उससे पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद हाई कोर्ट जाने का काम किया। जब हम लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, और बहुत ही हास्यास्पद बात है कि एक तरफ मुख्यमंत्री का फैसला होता है, हाई कोर्ट का आदेश होता है, उसके बावजूद भी जब संस्थानों में पालन नहीं होती है तो यह पूरे सिस्टम पे सवाल है। और आने वाले दिनों में AISF बिहार इस बात का ऐलान करता है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव को फटकार लगाई है, इसके बावजूद भी अगर विद्यार्थियों को तत्काल लाभ नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में बिहार के एक यूनिवर्सिटीज, एक कॉलेजों में ऐलान करेंगे कि अगर विद्यार्थियों के हित में यहाँ काम नहीं होती है तो फिर तालाबंदी और भूख हड़ताल, अन्य प्रदर्शन भी हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। तो जो भी छात्र छात्राएं तक अगर ये मैसेज नहीं पहुंचा होगा, उनके तरफ किस तरह से आपका पहुंचाया जाए? हम आपसे कहना चाहते हैं कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यह कोई क्षेत्रीय प्रांतीय संगठन नहीं है, यह पूरे देश के अंदर संगठन है। और जब बात पूरे बिहार की हो रही है तो हमारे पूरे बिहार के अंदर लगभग जिले में कमिटियां हैं, तमाम कमिटियों के अंदर यह मैसेज जा चुकी है, सारे लोग अपने स्तर से लग चुके हैं। अफसोस की बात है कि बहुत सारे कॉलेज कैंपस बंद हैं। जैसे ही कैंपस खुलेंगे तुरंत वहां हमारे लोग पहुंचेंगे और तत्कालीन कुलपति से बात करेंगे कि यथाशीघ्र आप आदेश पारित कीजिए और सारे विद्यार्थियों तक इसका समुचित लाभ, उसमें कोई बिचौलिया नहीं हो सकता है, समुचित लाभ विद्यार्थियों को पहुंचाए। और आज हम मधेपुरा की धरती पे आए हैं, हमारे मधेपुरा के जिलाध्यक्ष और जिला सचिव मौजूद हैं, साथी मन्नू और साथी नन्हे। तो तमाम लोगों की जिम्मेवारी है कि मधेपुरा की धरती पे जो कोसी के अंदर BNMU जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय के अंदर जितनी भी छात्राएं हैं या जो भी SC ST छात्र हैं, तमाम लोगों से जो शुल्क लिया गया है इसको पूरा का पूरा वापस कराने के लिए सदैव तत्पर है। उसके लिए चाहे तो हमें जितना संघर्ष करना पड़ेगा, विश्वविद्यालय से लेकर राजभवन तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे, कतई पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का ऐलान हम लोग करते हैं। हमारे साथ AISF के जिलाध्यक्ष वसीम राजा भी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो मधेपुरा में जो BN मंडल यूनिवर्सिटी है, उनके जो छात्र छात्राएं हैं उन तक मैसेज किस तरह से पहुंचाया जा रहा है? किस तरह से सर अभी जो BNMU के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको तक, उनके घर तक, उनके तक मैसेज किस तरह से आप लोग पहुंचा रहे हैं? सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन देश का पहला छात्र संगठन है जो 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना काल से लगातार आज़ादी से लेकर छात्र हित में आज तक संघर्षरत है और छात्रों के जन समस्याओं को लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी की सरकार में हमारे राज्य मंडल के साथियों ने जो मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा, SC ST और छात्राओं की समस्या को लेकर, इनकी जो पढ़ाई है निःशुल्क हो, वो उनको लेके आर पार की सरकार से लेके और राजभवन से लड़ाई लड़ने का काम किया। निश्चित तौर पर हमारे AISF का बहुत बड़ा सफलता हासिल हुई है और हमारे राज्य मंडल के साथियों ने हम लोग को जो बैठक बुला करके हम लोग को जो ज्ञापन सौंपा गया है कि अपने अपने जिला में भी इसको निश्चित रूप से पालन किया जाए, छात्राओं को जो है SC ST और जनरल छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा मिले, इसके लिए आप लोग संघर्ष करें। निश्चित तौर पर हम लोग को जो मिला है तो हम लोग मंडल विश्वविद्यालय में मांग पत्र सौंपे हैं, लगातार कम से कम 10 से 15 मांग पत्र सौंपे हैं और हम लोग के मांग पत्र मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने संज्ञान में लिए हैं। और आप इनका जो मान कर आप TP कॉलेज में जाके पता कर सकते हैं कि निश्चित रूप मधेपुरा में छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा मिला है। उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद शिक्षा को छात्राओं से फीस लेना शुरू कर दिया, तो फिर हम लोग मांग पत्र सौंपे कि आप तो फ्री कर दिए हैं तो फिर इसमें क्यों आप जो है पैसा ले रहे हैं। तो बोला कुछ राज्य सरकार हम लोग को राशि नहीं दे पा रहा है, जब राशि दे देगा तो हम लोग जो है छात्राओं को पैसा वापस कर देंगे। तो इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और अभी जैसा कि हमारे राज्य सचिव ने आपको बताया है और निश्चित तौर पर हाईकोर्ट का भी जो
निर्देश हुआ है वो छात्र हित में हुआ है। और निश्चित तौर पर बीच में कोरोना काल हम लोग को थोड़ा डिस्टर्ब करने का काम किया, जब विद्यालय महाविद्यालय बंद हो गया था। और निश्चित तौर पर गांव घर में हम लोग घूम कर छात्राओं को जागरूक किए हैं। और हम लोग राज्य सचिव के नेतृत्व में हम लोग जो है इस बात को संज्ञान लिए हैं कि अभी जितना भी छात्रा हैं हम लोग उसे कंसल्ट कर रहे हैं। और जब सबका भी जो एडमिशन रसीद प्राप्त कर रहे हैं ये हम राज्य सचिव को सौंपेंगे और निश्चित तौर पर उनके पैसा वापस होगा। इसमें कोई शक, मधेपुरा में यह ऐसे बहुत संघर्षशील छात्र संगठन के रूप में काम कर रहा है और छात्र हित के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। निश्चित तौर पर पैसा वापस होगा, इसमें कतई कोई शंका नहीं है। वाइस चांसलर से हमारी बराबर बातचीत होती है और निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी में एक से एक बड़ा से बड़ा आंदोलन हुआ है और इसका प्रमाण है कि छात्रों के समस्याओं का समाधान करना एआईएसएफ ने संकल्प लिया है, इसको पूरा करेगा। मोहम्मद वसीमुद्दीन, जिला अध्यक्ष एआईएसएफ मधेपुरा। देश के निर्माण में अहम भूमिका छात्र निभाते हैं। उनको मुफ्त शिक्षा देने का जो काम अभी किया जा रहा है एआईएसएफ के द्वारा, ये पहल किया गया। शुरुआती दौर में तकलीफ़ें हुई, सब कुछ कलेक्ट करने में, रसीद वगैरह कलेक्ट करने में समय लगा, कोरोना काल भी आ गया और इसमें थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हुई। लेकिन अब जो है जिस तरह से हमने मधेपुरा के जिला अध्यक्ष जी से बात किया तो इन्होंने बताया कि बहुत सारे कॉलेज में जो है मुफ्त में जो भी छात्राओं को जो पैसा ली गई थी, कॉलेज द्वारा ली गई थी, उनको वापस किया गया है। राज्य सचिव से भी हमने बातचीत किया, रंजीत पंडित जी से ही, उनके द्वारा भी पूरी तरह से ये बताया गया कि जो भी छात्र छात्राएं हैं जिनको कॉलेज ने जिनसे फीस लिया है, जो फिर जितने वर्ग के लोग छात्राएं हैं, सबको मुफ्त में जितने भी पैसे लिए गए हैं कॉलेज के द्वारा वो रिटर्न किया जाएगा। और जो भी छात्र हैं उस छात्र में एससी और एसटी के छात्र का भी पैसा वापस किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मधेपुरा संचार। अगर हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।